Hello student, our next topic is vector product or cross product. Okay, cross product or vector product. In the previous slides we have studied about the dot product. Now we have the cross product. Cross product, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस यूज करेंगे. We will use the cross. And vector product it is called because we get the vector quantity. जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको जो क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है. अब यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर टू वेक्टर्स, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. तो जैसे उसमें डॉट यूज करते थे, यहाँ हम यूज करेंगे क्रॉस. सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप. उसमें कॉस थीटा लगता था, इसमें साइन थीटा लगता है, और यहाँ पर आता है एन कैप. एन कैप क्या बताता है आपको, डायरेक्शन. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर, दैट इज द थर्ड वेक्टर मीन्स व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर that is coming by multiplying a vector and b vector by cross product. Okay, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा a vector cross b vector equal to magnitude of a vector magnitude of b vector sin theta n cap. Okay, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, a vector cross b vector is equal to ab sin theta n cap. ठीक है, अगर आप मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो ab sin theta. अब ये जो एन कैप की डायरेक्शन होगी, इसको हम एक रूल से निकालते हैं. दैट रूल इज द राइट हैंड थंब रूल. ओके, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं. तो जैसे यहाँ पर आपका, अगर मैं ऐसा लिखूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, मान लो आपका जो आंसर आ रहा है वो सी वेक्टर आ रहा है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी. तो अब हम देखते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे सॉल्व करते हैं. जैसे मान लीजिए ये आपकी ए वेक्टर की डायरेक्शन है और ये आपकी बी वेक्टर की डायरेक्शन है. ठीक है, और इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा. ठीक है, तो आप कैसे यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे आपका राइट हैंड, दिस इज ए वेक्टर, और जिस डायरेक्शन में बी वेक्टर है इसको आप कर्ल करेंगे, उस डायरेक्शन में आप कर्ल करेंगे, एंड द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर. तो इसमें सी क्या आ रहा है, बाहर की ओर. सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ रही है आपको, दैट इज द डायरेक्शन फ्रॉम बी आउटसाइड. सी वेक्टर की डायरेक्शन आउटसाइड, तो इसका मतलब थर्ड वेक्टर किधर है, आउटसाइड. या हम इसको ऐसे लें, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर. तो आप कैसे करेंगे, देन यू हैव टू फोल्ड योर हैंड. आपको हैंड फोल्ड करना है. आपको पहले ए वेक्टर लेना है और फिर बी वेक्टर लेना है. आप बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे तब आपको पहले बी वेक्टर लेना है. जैसे आप ए वेक्टर और फिर बी वेक्टर की डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो ये किधर आएगा, अंदर की. ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बाहर की ओर आ रहा था, यहाँ पे अंदर की ओर आ रहा है. ठीक है, और अगर हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करें, जैसे हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करें, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो अंदर आ रहा है. देखो, आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करा तो ये बाहर आ रहा है, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करा तो ये अंदर आ रहा है. सो देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन. डायरेक्शन में यहाँ पे चेंज हो रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते. दे आर नॉट इक्वल टू. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. जबकि उसमें क्या होता है, आपका डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता. मतलब ये लॉ जो होता है ये फॉलो होता है. ठीक है, और लेकिन इसमें यहाँ पर ये लॉ फॉलो नहीं होता है. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. ओके, so this is the we can find the direction. Okay, अब जैसे हमने पिछले उसमें करा था, तीन कंपोनेंट लिए थे ए वेक्टर बी वेक्टर के, तो यहाँ पे भी आप तीन कंपोनेंट ले सकते हो. इफ ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. अब आप इसमें क्या करेंगे, एक वेक्टर लॉ लगाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप
प्लस ए जेड के कैप क्रॉस, आपको क्रॉस लगाना है, ठीक है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जैसे आपने उसमें करा था पहले वाले में, आपने यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके देखा था और उससे क्या हो गया था, वो सिंपल हो गया था। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसको सॉल्व करना, तो इसके लिए एक सिंपल मेथड दी गई है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट मेथड। तो इसके हम ऐसा लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जी कैप के कैप। यहाँ पर लिखेंगे हम ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा आई कैप जे कैप के कैप, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। अब इसको देखिए हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। हम निकालेंगे वैल्यू आई कैप के लिए। जब हम आई कैप की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी जो ये वाली जो वो होता है आपका कॉलम, ये आपकी रो और ये आपका कॉलम, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम को आप छोड़ देते हैं और इधर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को और फिर इन दोनों को। तो ये होगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, दिस इज आई कैप। ये आपका होगा आई कैप, ओके। या इसको मैं ओके, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम आई कैप के लिए वैल्यू निकालेंगे, तो ए वाई बी जेड को पहले इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, तो ये किसके लिए है, आई कैप। अब ये वाला जो होता है प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो आप मैथ्स में पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ उसको फिजिक्स में यूज कर रहे हैं इसका आंसर निकालने के लिए। तो ये प्लस आई कैप के लिए हमने निकाला ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आई कैप। जे कैप के लिए ये माइनस होता है तो ये हम माइनस लेंगे। अच्छा, ये वाला जे है तो ये वाला हम कॉलम और ये वाली रो को छोड़ देंगे, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी जेड, और ये होगा आपका जे, दिस इज द वैल्यू जे कैप, ठीक है। और के कैप के लिए निकालेंगे तो ये फिर प्लस होगा, तो ये होगा, ये वाला छोड़ देंगे, ए एक्स बी वाई माइनस, ठीक है। जब आप ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पहले आप लेंगे माइनस, तो ए वाई बी एक्स, तो माइनस ए वाई बी, ओके, एंड दिस इज, तो ये इस तरह से आप इसका आपको क्या मिल गया, ये फॉर्मूला मिल गया। अब देखिए यहाँ पे आई के पा रहा है, जे के पा रहा है, के पा रहा है, इसका मतलब ये जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, द आंसर विल बी इन वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आप या तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है, और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आप ये इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, now if a vector is equal to 3 I cap minus j cap plus 4 k cap and b vector is equal to minus 2 I cap plus 0 k cap minus let us take 5 k cap, 5 और ये j cap आएगा, ये वैल्यूज है। और आपको बोला जाए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आप कैसे निकालेंगे। अब ये हो जाएगा आपका ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। तो अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो आप इसमें रख दीजिए, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इस फॉर्म में लिखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। अब आई कैप कितना है आपका
ax कितना है 3, यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है 4, यहाँ पे है -2, यहाँ पर है 0 और यहाँ पे है -5, ठीक है। तो हमने ये कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू लिख ली। अब हम निकालते हैं आई कैप के लिए। तो आई कैप आप ब्रैकेट के पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये दोनों को आप छोड़ देंगे, -1 इंटू -5, तो 5 -4 इंटू 0, ठीक है। आपको माइनस पहले लगाना है, अगर बाद में माइनस आता है तो माइनस अलग से रहेगा। फिर माइनस जे कैप आप ये छोड़ेंगे, -15 -4 इंटू -2 -8, तो माइनस तो आप ऑलरेडी पहले लगा चुके हैं, ठीक है, वो तो फॉर्मूले में ही है। 4 इंटू -2 -8, तो यहाँ पे ये हो जाएगा +8 जी कैप प्लस, अब देखिए ये 3 इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, -1 इंटू 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 5 आई कैप -15 + 8 -7 जे कैप और प्लस ये के कैप प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा -2। So this is the answer for the given problem। ये प्रॉब्लम की ये वाली जो है ये इज द आंसर, ठीक है। ये वाली जो थ्योरी है क्रॉस प्रोडक्ट की, दैट इज गिवन इन योर चैप्टर नंबर 7। जो चैप्टर नंबर 7 है रोटेशनल मोशन, उसमें आपको ये दिया गया है पेज नंबर 151 पे, ठीक है। क्योंकि वहां पर हम ज्यादा यूज करेंगे इसका, इस वेक्टर्स प्रोडक्ट का, तो इसलिए इसकी थ्योरी जो है चैप्टर नंबर 7 में दी गई है, लेकिन हम वेक्टर्स अभी पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने इसको अभी पढ़ा, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी बुक में 151 पेज नंबर पे आप इसकी पूरी थ्योरी जो है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द, ये कहलाता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।